एक गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में दो बहुएं थीं, जेठानी सरला और देवरानी कविता। सरला उम्र में बड़ी थी और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। कविता नई नई ब्याह कर आई थी। वह सुंदर, सरल और मेहनती थी। शुरू शुरू में दोनों में बहुत प्रेम था। वे साथ में रसोई का काम करती, घर की सफाई करती और परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखती। गांव की औरतें उनकी मिसाल देती थीं। लेकिन एक दिन पड़ोस की एक महिला ने सरला के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। उसने कहा, कविता तो बहुत होशियार है। देखना, कुछ दिनों में वह पूरे घर की मालकिन बन जाएगी। ये बात सुनकर सरला सोच में पड़ गई। धीरे धीरे उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। अब वह कविता की हर बात में कमी निकालने लगी। कविता यह सब देखकर दुखी होती, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देती। वह सोचती, दीदी मुझसे बड़ी हैं, मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। एक दिन घर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन रखा गया। बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। सरला ने जानबूझकर कविता को कठिन काम दे दिए। उसे सुबह से रात तक काम करना पड़ा। फिर भी कविता ने बिना शिकायत किए सारे काम पूरे कर दिए। मेहमानों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। यह देखकर सरला और नाराज हो गई। कुछ दिनों बाद परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। खेतों में फसल खराब हो गई और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। परिवार के सभी लोग परेशान थे। कविता ने अपनी बचत के पैसे निकालकर सास ससुर को दे दिए। उसने कहा, यह परिवार मेरा भी है। मुश्किल समय में हम सबको साथ रहना चाहिए। सास ससुर बहुत खुश हुए। उन्होंने कविता को आशीर्वाद दिया। सरला यह सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि कविता सचमुच बहुत अच्छी है। उसके मन में जो ईर्ष्या थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन सरला बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। कई दिनों तक वह बिस्तर से उठ नहीं सकी। कविता ने दिन रात उसकी सेवा की। उसने दवा दी, खाना बनाया और हर समय उसका ध्यान रखा। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मुझे माफ कर दो। कविता मुस्कुराई और बोली, दीदी, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। दोनों गले लगकर रोने लगी। उस दिन के बाद उनके बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। वे पहले से भी अधिक प्रेम से रहने लगीं। पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। समय बीतता गया। परिवार फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। घर में सुख शांति लौट आई। सास ससुर अक्सर कहते, घर को स्वर्ग बनाने के लिए धन नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान की जरूरत होती है। देवरानी और जेठानी ने यह बात अपने व्यवहार से सच साबित कर दी। दोनों ने मिलकर परिवार को एकजुट रखा और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेम, सहयोग और सम्मान का महत्व सिखाया। शिक्षा, ईर्ष्या और गलतफहमी रिश्तों को कमजोर करती है, जबकि प्रेम, सहयोग और क्षमा परिवार को मजबूत बनाते हैं।